मेरे देश में मेरा वोटर जिसका हक है, जो टैक्स दे रहा है, उसका पैसे से मैं अपने घर की, अपने राष्ट्र की सड़क बनाऊंगी, मैं इंस्टीट्यूट बनाऊंगी, मैं अच्छे सुख साधन दूंगी, मैं महिलाओं को सशक्तिकरण करूंगी, मैं युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलूंगी और वो रोजगार मेरे युवा, मेरी महिलाएं, मेरा देश प्रगति की जगह दूसरे देश से आए घुसपैठिए उसका आनंद लें, जिनका ना लेना ना देना इस देश से, तो आपको वो खतरा नहीं दिखता है? आज डेमोग्राफिक जो चेंज हो गई है बॉर्डर स्टेट्स में, और मैक्सिमम बॉर्डर स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि जब राज्य सरकार को सेंटर से बोला गया कि यहाँ पे फेंसिंग कराओ और जमीन एलोकेट कराओ, तो ममता बनर्जी की सरकार जो राज्य शासन के अंतर्गत आती है, उन्होंने फेंसिंग के लिए लैंड एक्वायर नहीं करी, वो आने देते हैं वहाँ के लोगों को। और उसके बाद बहुत घर जा जाके उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाते हैं, घर जा जाके उनसे वोट बैंकिंग करवाते हैं, उनको पानी मुहैया करवाते हैं, उनको बिजली मुहैया करवाते हैं, उनको यहाँ तक कि प्राइम लोकेशंस पे सेटल कर देते हैं, और उन लोगों का कोई आपके उससे हित नहीं है। तो किस प्रकार से राज्य सरकार के अपने जो बंगाली हैं वेस्ट बंगाल के, उनके अधिकारों को, अपने वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी यहाँ दे रही हैं। और अगर मेरे घर का, मेरा हक का पैसा कोई मेरे दुश्मन देश का आगे आके खा जाए, तो वो मुझे खतरा नहीं होगा। आज कनेक्शंस निकल रही हैं, किस प्रकार से ये जो कनेक्शंस हैं जब आप देखेंगे तो ये सोर्स है, ये कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। हमारी देश विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल्स इन्हीं घुसपैठियों के बीच में पनप सकते हैं, और इनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। ये 2 रोटी के लिए, 4 रुपए के लिए ये बिकने के लिए तैयार होते हैं। इनके अंदर राष्ट्रभक्ति कहाँ से आई? इस देश के तो ये है ही नहीं। ये लोग अपने सिर्फ व्यक्तिगत सुखों के लिए, ये देश के लिए खतरा है। ये छोटे छोटे एटम बम हैं, ये हमारे देश को किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों के हाथ के एजेंट्स बनते हैं। तो ये खतरा नहीं है, तो इससे बड़ा खतरा देश को क्या होता है? बाहर का खतरा छोड़ो, जब भी अटैक होता है किले का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है, विभीषण ही लंका ढाता है। ये छोटे छोटे विभीषण पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे देश के अंदर राष्ट्रद्रोहियों को जन्म दे रहे हैं। तो इससे खाली एक खतरा नहीं है, इकोनॉमिक खतरा है, आपके डेवलपमेंट का खतरा है, और जो सबसे बड़ा खतरा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। राष्ट्र को किस प्रकार से असुरक्षित किया जाए, राष्ट्र की जनता के अंदर किस प्रकार से अराजक तत्व को पनपाया जाए, और उस अराजक तत्व को अपने वोट बैंक को बनाकर अपनी सत्ता को बनाया जाए, चाहे उसकी कीमत पूरे देश को देनी पड़े। ये विचारधारा है ममता बनर्जी की। तभी जो राज्य कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे हैं वो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ SAI की प्रक्रिया बहुत लेट चालू हुई है, ये बहुत पहले आरंभ हो जानी चाहिए थी। तो शायद इतने बांग्लादेशी जो हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठी हैं, वो आज घुस नहीं पाते, लेकिन अब अपने आप जा रहे हैं। अमित शाह जी ने कितने मंचों से इसका आह्वान किया है कि अगले साल मैं घुसपैठियों को रहने नहीं दूंगा। किस प्रकार से नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा को लेके, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा को लेके ये बहुत अहम कदम है। मैं तो SIR से आह्वान करती हूँ कि जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। इलेक्शन वैसे भी हर 6 महीने में देश के अंदर होते ही रहते हैं। आप इस प्रक्रिया को और ज़्यादा हाईली एक्टिवेट करो, और चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई है कि जिस स्पीड के साथ, जिस एक्यूरेसी के साथ, जिस पूरे एक प्रकार से डेडिकेशन के साथ इसको अंजाम दिया जा रहा है, जैसे बिहार में दिया, अब 12 अलग स्टेट्स में हैं। तो मुझे लगता है देश के अंदर जो क्लींजिंग प्रोसेस है, घर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, वरना लक्ष्मी नहीं आती है। दीपावली में आप घर की सफाई, गंदगी निकालते हैं तभी लक्ष्मी आती है। तो ये घर की सफाई हो रही है, देश आर्थिक रूप से, देश का सुरक्षा के तंत्र के रूप से, और देश की जो प्रोग्रेस है, वो ग्रोथ का बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज है वो इन घुसपैठियों की वजह से है। ये जो अवैध वोटर बैंक को जो स्टैब्लिश किया हुआ है, कुछ सरकारों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, उन दलों ने अपने दलों को स्टैब्लिश करने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। और आगे जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पे आप देख रहे हैं पावर स्ट्रगल हो रही है अलग अलग देशों के बीच में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपके लोकतंत्र की भारत की ताकत है, उसको ये और मजबूत करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि एक SIR के खिलाफ रामलीला मैदान में वो करने जा रहे हैं,
करें कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये तानाशाही वाली सरकार है और मोदी और चुनाव आयोग के साथ सेटिंग बताई जा रही है। वोट चोरी करके जीत जाते हैं और हर जगह ऐसी सरकार बना लेते हैं। तो इसके खिलाफ वो सड़कों पे उतरना होगा, जनता को खुद रोकना होगा इस चीज़ को। क्या कहेंगे? ये कांग्रेस ने ऐसी रैलियां तब तो नहीं निकाली जब बूथ के बूथ उठा लिए जाते हैं। लोगों का धर्म परिवर्तन होता है तब तो रैलियां निकालते नहीं हैं। जब हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तब तो रैलियां निकालते नहीं हैं। ये रैलियां तभी निकालते हैं जब इनकी वोट बैंक खतरे में होती है। लेकिन देश के चुनाव में 95 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। और ये रैली तब नहीं निकलती जब कर्नाटक में आप जीतते हैं, जब आप हिमाचल में जीतते हैं। आपके जिस राज्यों में आप जीत गए वहाँ तो सारी प्रक्रियाएं ठीक है, लेकिन जब आप हार गए तो ईवीएम खराब है, जब आप हार गए तो चुनाव आयोग खराब है, जब आप हार गए तो संविधान खतरे में है। तो किस प्रकार से मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप दे। और अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी का इन्होंने आरोप लगाया और उसमें बाहरी नेक्सस को, भारत विरोधी ताकतों को, जॉर्ज सोरोस को, कहाँ मलेशिया से डेटाबेस आ रहा है, फेक डेटा आ रहा है, किसकी पिक्चर कहाँ कोई महिला बैठी है तो यहाँ चिपका के आप ये सब दिखा रहे हैं। तो किस प्रकार से राहुल गांधी तो भारत विरोधी ताकतों के एजेंट हैं यहाँ पर। जब भारत लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र की संवैधानिक शक्तियाँ वो अपना पूरा सदुपयोग कर रही हैं, दुरुपयोग नहीं कर रही। दुरुपयोग तो तब होता था इमरजेंसी के टाइम पे, जब आप इस तरीके से मेरे से प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता था। आज आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप प्रधानमंत्री को आप खुले मंच से उनको, उनकी माँ को गाली देने की आपको स्वतंत्रता है। आप सोचिए कि इतनी स्वतंत्रता और उसके बाद आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जो ये वही लोग हैं जिन्होंने सिखों के दंगे कराए, जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया। जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाएंगी, यात्रा नहीं निकालेंगे। जब राम मंदिर के अगेंस्ट पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, तब यात्रा नहीं निकाली कि इस देश का आधार है राम नीति और राम के प्रति भक्ति, राम के प्रति आस्था। आपके धार्मिक रूप से आपकी आस्था को, आपके अस्तित्व को, आपके पूरे वर्चस्व को खंडित करने का प्रयास राहुल गांधी के माध्यम से देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं उनके पीछे, पूरा नेक्सस लगा हुआ है। आप देखिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस में देश की स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा ही खा गए हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश जाग चुका है और उसका बहुत बड़ा श्रेय डिजिटल इंडिया को जाता है, क्योंकि पहले आप लोगों के माध्यम से इंडिविजुअल जो आप लोग प्लेटफॉर्म से, जो न्यूज़ माध्यम है, जो किसी ना किसी सरकारी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र की आप आवाज़ जो पहुंचाते हैं देश तक, आज देश जागरूक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एनडीए के शासन में लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा है। जब आपको लाभ मिल रहा है तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणे, इसलिए वो आपके साथ है। तो राहुल गांधी जितनी भी यात्राएं निकाल लें, कि वो मोदी के विरोध में निकाल लें, और मुझे लगता है वो तो मोदी जी के लिए वरदान है। वो जितनी यात्रा निकालेंगे, मोदी जी की विकास की यात्रा और राष्ट्र के विकास की यात्रा और आगे बढ़ती जाएगी।